स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे बेसिक से रिलेटेड उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको जानना जो है कि ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याओं को फ्रेंड्स हम रूढ़ संख्याएँ भी कहते हैं, इन्हें हम रूढ़ संख्याएँ कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, जिनको कि हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, वो क्या होती हैं। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होंगे। दो में कौन कौन से फैक्टर होंगे? पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर स्वयं वह संख्या होगी। क्या मतलब है फ्रेंड्स? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करिए हम एक संख्या है 2, 2 का गुणनखंड निकालता है। तो 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड फ्रेंड्स क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 का पहला गुणनखंड हो जाए 1। आपको पता है, ये पहले के टॉपिक में मैंने पढ़ा चुका है कि 1 जो है वो सार्वगुणनखंड होता है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। अतः 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यहाँ पर 1 पहला गुणनखंड हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा कि 2 खुद अपने आप से कटेगा। फिर एक हम संख्या लेते हैं फ्रेंड्स 3। 3 का गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो 3 के गुणनखंड में हमको मिलता है क्या? 3 जो है पहले तो सबसे पहले एक संख्या 1 से कटता है और फिर वो 3 अगर हम 2 से विभाजित करते हैं 3 को तो कटेगा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं विभाजित होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही संख्याएं चुननी है गुणनखंड में जिनसे दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। तो यहाँ पे दूसरा गुणनखंड हमारा हो जाएगा 3। फिर हम एक संख्या लेते हैं 5, उसको देखते हैं। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा फ्रेंड्स? तो 5 के गुणनखंड में भी आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि एक संख्या 1 हो रही है और दूसरी संख्या खुद 5 हो रही है। यहाँ हमको एक चीज़ देखने में आ रहा है कि जो 2, 3 और 5 हमने 3 संख्याएं ली हैं, इन संख्याओं के गुणनखंड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके गुणनखंड में केवल 2 संख्याएं मिले। एक तो 1 मिल रहा है, देखिए सब में 1 मिल रहा है, और एक जो गुणनखंड है वो खुद वो संख्या है। जैसे 2 का गुणनखंड करें तो 2 खुद मिल रहा है, 3 का गुणनखंड करें तो 3 खुद मिल रहा है, 5 का गुणनखंड करें तो 5 खुद मिल रहा है। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ऐसे नंबर्स हैं, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स में हम देख पा रहे हैं कि एक तो सिंगल 1 है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 होगा, और खुद वो संख्या दूसरा गुणनखंड बन रही है, जो यहाँ मैंने लिखा है कि स्वयं वह संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे नंबर्स जान पा रहे हैं जिसके गुणनखंड में 1 आ रहा है और स्वयं वह संख्या हो रही है। ऐसे सभी नंबर्स को फ्रेंड हम अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्याएं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो आप कोशिश किया मैंने कि आप जो है कि प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ जान पाएँ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, नोट में कुछ पॉइंट है। जैसे नोट का फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी, अक्सर ये क्वेश्चंस जो है कि आपका ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कब प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब जो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिया है 2। ठीक, 2 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सब इससे बड़ी होंगी। 1 अगर हम ले लेंगे तो 1 न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है, 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी हो गई 2। ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप ऑप्शन देंगे 2। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और 2 की एक और क्वालिटी है फ्रेंड्स कि जब हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 100 के बीच में हम तमाम अभाज्य संख्याएं होंगी, अगर उनको लिखने जाएं तो आप स्टार्टिंग करेंगे तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद अगली संख्या आती है हमारी 3, फिर 5, 7, और इस तरह से करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, और फिर आ जाएगा उसके बाद
17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, और ऐसे करके आप 100 तक गिनती में, यह आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जिसमें आप 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याओं को लिखिएगा। उसमें आप एक चीज पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है, सम संख्याएं देखिए, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका पेयर बन सकता है, जो 2 से विभाजित हो सकती हैं। तो केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या मिलेगी जो क्या होगी, अभाज्य होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब ऐसा प्राइम नंबर बताइए, ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, ठीक। तो प्राइम नंबर जो इवन हो और वो सबसे छोटा हो, तो वो है हमारा 2 एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है, ठीक। इस तरह से हम अभाज्य संख्या के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड हमारा सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। यहाँ पे लिखा है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। उनको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स की को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ये सह वर्ड आएगा कहीं पर, तो वहां पर आप समझिएगा कि जोड़ा देगा, ठीक है, जोड़ा देगा, पेयर देगा। तो पेयर में मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहा हूँ, एक नंबर है हमारा 9 और एक नंबर है हमारा 16, ठीक। हम 9 का फैक्टर करते हैं तो 9 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड, हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक। 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 16 के क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 से कट जाएगा ये, ठीक है, फिर 8 से कट जाएगा और फिर खुद 16 सेल्फ कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, ठीक। इस तरह से 9 के गुणनखंड हमको क्या मिले, 1, 3 और 9 मिला। 16 के गुणनखंड क्या मिले, 1, 2, 4, 8 और 16 मिला, ठीक। यहाँ पर एक चीज आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों में, दोनों फैक्टर्स में हम अगर कॉमन फैक्टर्स को खोजें, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, ठीक, तो उसको हम कहेंगे सार्वगुणनखंड। अगर हम 9 के गुणनखंड और 16 के गुणनखंड में कॉमन खोजने जाएं या उभयनिष्ठ खोजने जाएं, तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही ऐसी संख्या है, देखिए केवल एक ऐसी संख्या है, 1 ऐसा संख्या है जो दोनों में है। इसके अलावा 3 इसमें तो है लेकिन इस वाले में नहीं है, 9 इसमें है और इसमें नहीं है, बाकी इसमें है ही नहीं, तो हम कंपेयर नहीं करेंगे 8 और 16 का, 4 का। तो बाकी हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक। अब जो एक है वो क्या है, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं जो दोनों में होता है, सार्व अपवर्तक भी बोलते हैं जो दोनों में होता है, सार्व गुणनखंड भी बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था तो पहले ही बताया है कि ये गुणनखंड को हम अपवर्तक भी बोलते हैं, ठीक। ये जो टर्म है, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम से यूज करता है। तो आप समझ जाइए कि ये जो पूरा टर्म यूज कर रहा है, सार्व गुणनखंड, सार्व अपवर्तक, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये तीनों क्या हैं, तीनों एक ही चीजें हैं। इनको इंग्लिश में हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक। ये तीनों कॉमन फैक्टर। तो अगर इसमें हम कॉमन फैक्टर खोजें या सार्व गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजें, तो हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक संख्या मिल रही है जो है 1 खुद, ठीक है, 1 मिल रहा है। तो ऐसे 2 संख्याओं का पेयर या जोड़ा, ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का पेयर या जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर या सार्व गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड, तीनों में से कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बोलना चाहें तो कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। क्या हो, एक हो, सिर्फ एक अकेला हो, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे या सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ये दोनों नंबर आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन फैक्टर या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या जिनका सार्व अपवर्तक या सार्व गुणनखंड एक होता है, तो वे सभी संख्याएं आपस में को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो 2 क्रमागत संख्याओं को, क्रमागत मतलब कंजिक्यूटिव नंबर्स लेना है, एक के बाद एक, मतलब क्रम से आने वाले नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया है 11
और दूसरा नंबर ले लिया है 12। ये दोनों नंबर एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर दो क्रमागत संख्याएं हम ले लें जो एक के बाद एक कंटिन्यू आ रही हैं, तो इसको देखा जाए तो 11 के गुणनखंड अगर लिखते हैं आप, तो 11 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और खुद 12 हो जाएगा। इसमें भी हम देख रहे हैं तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कॉमन फैक्टर, या आप इसी को हिंदी में कहते हैं सार्व अपवर्तक जो आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 आ रहा है। केवल एक ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे दो क्रमागत संख्याओं का अगर हम जोड़ा ले लेते हैं तो उन दो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं आपस में हमेशा को प्राइम नंबर्स होती हैं या सह अभाज्य होती हैं। ठीक है, जैसे 13 14 ले लीजिए, ठीक, 15 16 ले लीजिए, ठीक, 2 और 3 ले लीजिए, या 5 और 6 ले लीजिए, तो ये सब क्या है, क्रमागत संख्याओं का जोड़ा है और ये आपस में को प्राइम या सह अभाज्य नंबर्स कहलाएंगे। ठीक, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको नोट्स में कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए हम नोट में क्या लिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक का ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा कि पहला ये है कि दो क्रमागत संख्याएं जो एक के बाद एक आ रही हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे एक संख्या 24 है और एक संख्या 25 है। ठीक है, दो क्रमागत संख्याओं को हम इंग्लिश में कंसेक्यूटिव नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक, कंसेक्यूटिव नंबर्स सदैव सह अभाज्य होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, वो को प्राइम नंबर होंगी। दो कोई भी आप पेयर ले लीजिए कंसेक्यूटिवली, वो हमेशा आपस में को प्राइम होंगी। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट है जब दो संख्याएं एक दूसरे को पूरा विभाजित नहीं करती, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं करती हैं, तो वे आपस में सह अभाज्य या को प्राइम कहलाती हैं। ठीक, काटना नहीं है, जैसे एक नंबर हमने ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया 4। ठीक, 3 से अगर हम डिवीजन करते हैं 4 में तो एक बार डिवीजन जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, अगर पूरा विभाजित करती तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो कि 0 नहीं आ रहा है, यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अतः यह संख्या इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं करते। और जब दो संख्याएं आपस में पूरी विभाजित नहीं करती हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं या सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाज्य संख्याएं, इनका एक और नाम है यौगिक संख्याएं भी इनको कहा जाता है। ठीक, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं, उनको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे एक संख्या 6 लिया है, 6 के गुणनखंड देखिए क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। ठीक, और दूसरा संख्या हम 16 ले लेते हैं, 16 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 के गुणनखंड आप लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 6 सेल्फ हो जाएगा, खुद हो जाएगा। 16 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर किससे कटेगा 16, 4 से कटेगा, फिर खुद 8 से कटेगा और फिर 16 से कट जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आप एक कंपैरिजन ले लेते हैं। ठीक, एक हम कंपैरिजन ले रहे हैं, जैसे 5 है, एक संख्या 5 है, 5 के गुणनखंड को भी आप देखते चलिए साथ में, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये 5 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स जब हम कर रहे हैं तो इसमें केवल 2 फैक्टर हमको मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है और दूसरा वह संख्या खुद मिल रही है। तो ऐसे नंबर्स को अभी मैंने बताया है कि ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से तो कट रहा है 6, साथ में सेल्फ से भी कट रहा है, मतलब खुद से भी कट रहा है 6। ठीक, लेकिन उसके बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी आ रहे हैं जो 6 को काट रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 और 2, इन दोनों के अलावा, 2 गुणनखंडों के अलावा और भी गुणनखंड इस संख्या के हमको प्राप्त हो रहे हैं। फिर 16 एक उदाहरण लेते हैं, तो 16 में देखिए 1 से कट रहा है 16 और 16 खुद से तो कटेगा ही, उसके अलावा 2 4 8 भी ऐसी संख्याएं हैं जो 16 को काट रही हैं, 16 की अपवर्तक हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके अपवर्तक 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हो मतलब
दो अपवर्तक अगर होगा, मतलब एक से कट रही है संख्या और खुद से कट रही है, तो वह तो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, प्राइम नंबर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वह संख्या एक से और खुद के अलावा और भी नंबरों से कट रही होगी, मतलब और भी नंबर उसके अपवर्तक होंगे या भाजक होंगे या गुणनखंड होंगे, तो हम कह देंगे कि ये जो नंबर हैं, जैसे 6 है, 16 है, 8 है, 9 है, ठीक, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, यौगिक या कंपोजिट नंबर्स हैं या भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको नोट में क्लियरली क्या मिल रहा है, यौगिक या भाज्य संख्याएं क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर से मैंने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, देखिए ऐसी संख्या जिनके अपवर्तक या गुणनखंड 2 से अधिक हों, ठीक, तो वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक 1 जो होता है वो न तो आप उसको भाज्य संख्या में रखेंगे और न ही आप अभाज्य संख्या में रखेंगे, ठीक। तो उसको ना तो आप कंपोजिट नंबर्स में रख सकते हैं और ना ही उसको आप प्राइम नंबर्स में रख सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एक क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है, तो आप बताएंगे कि न तो प्राइम है न तो वो कंपोजिट है। जो ओवरऑल कुछ चीज़ें थी जो ऐसी नंबर्स के बारे में जानना जरूरी था, जो कि आगे के टॉपिक्स फ्रेंड जो भी हम पढ़ेंगे तो उसका ये बेस तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ आगे है कि हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का कैसे करते हैं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहा जाता है। हमको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी हम एलसीएम और एचसीएफ का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो बेस है फ्रेंड वो यहीं से आपका शुरू हो जाता है, ठीक। तो पहले तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि किसी संख्या को या कोई भी नंबर हो तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, हम एक संख्या ले लेते हैं 12, ठीक। तो हम कैसे निकालते हैं इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले जो भी संख्या लिखी होगी उसके आगे से आप एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक, और एक लाइन उसके नीचे से खींच दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो है कि आपको पता है कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वह हमारा है 2 से हमको चेक करना होगा कि ये जो दिया हुआ संख्या है, दिया हुआ नंबर है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब फ्रेंड्स जितने लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो है डिविजिबिलिटी पर रिलेटेड, विभाज्यता के नियम पर रिलेटेड जो वीडियो है उसको नहीं देखा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पहले उस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें, ताकि आपको अच्छे से विभाज्यता के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। आप देखते ही जान पाएँ कि कौन सा नंबर 2 से कटता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन से नंबर कट रहे हैं। इस तरह से आप जान लेंगे तो आप क्या होगा कि फैक्टर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप फैक्टर निकाल लेंगे किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये 12 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो ये कितनी बार में कटेगा आपको इससे डायरेक्ट भाग दे देना है, ठीक है। भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 6 बार भाग जाएगी। अब उसके बाद आपको घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसके नीचे एक और लाइन खींचना है। अब फिर आपको चेक करना है कि ये 6 जो है वह किस नंबर से कटेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम जितने भी नंबर चुनेंगे वो सभी नंबर क्या होने चाहिए, तो सभी नंबर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, अभाज्य नंबर होने चाहिए। अभाज्य नंबर में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे करके। मतलब ये वो संख्याएं हैं जो जिनके गुणनखंड अगर हम करते हैं तो सिर्फ 1 आता है और वह संख्या खुद आती है। ऐसी ही संख्याओं से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आप यहाँ पर पहले तो 2 से आपने चेक किया, भाग दिया तो यहाँ 6 आ गया। अब फिर आप यहाँ 2 से चेक करिए, अगर यह कट जा रहा है तब तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो चूंकि 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में गया। अब फिर यहाँ लाइन खींच दीजिए। फिर अब 3 को चेक करिए, यहाँ पर किस नंबर से 3 कटेगा, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो 2 से ये 3 जो है पूरी तरह विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसमें शेषफल आ जाएगा 1, तो हम यहाँ 2 को छोड़ देंगे। फिर क्या ले लेंगे, अगला हमारा कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 2 के बाद है हमारा 3, तो 3 के पहाड़ा में 3 खुद आ जाएगा। जब यहाँ पर नीचे 1 आएगा तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे, और ये जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ये हमारी क्या आ रही हैं, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। फिर हम लिखेंगे कि 12 को अब हम क्या लिख सकते हैं,
अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 2 गुणे, फिर लिख सकते हैं हम अगला संख्या है 2, फिर गुणे 3। ये हम ऊपर से नीचे लिखते चले जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या का, जैसे हमारे पास एक संख्या है 12, ठीक, इस 12 का अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया, तो वो हम करके यहाँ प्रोसीजर वाइज देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से जैसे एक संख्या हमारी 16 को अगर हमें लिखना हो अभाज्य गुणनखंड इसके, तो हम लिखेंगे, हम सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। देखिए आप जब बार बार इस प्रोसेस को करने लगेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन जब तक आप इसको प्रोसेस को समझते नहीं हैं तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे फिर से देखिए 16 का अगर हमको निकालना हो अभाज्य गुणनखंड, तो हम सबसे पहले उसके पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक नीचे एक लाइन खींचेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 है, तो उससे हम चेक करेंगे, 2 से कट रहा है 16, 8 बार में 2 8 है 16, ठीक, तो 8 बार भाग दे देंगे। फिर 8 को चेक करेंगे, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको भाग दो, 2 चौके 8, ये भी कट रहा है। फिर 4 को चेक करेंगे तो ये भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, फिर यहाँ लाइन खींच दीजिए। फिर 2 आ गया, 2 तो 2 से ही कटेगा, तो फिर यहाँ आ गया 1, और मैंने बताया कि जब नीचे 1 आ जाएगा तो आप वहाँ पे रुक जाएंगे और ऊपर से नीचे तक इसको लिखते चले आएंगे। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरह से संख्या 16 का हम लोगों ने क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। जैसे एक संख्या दे दिया हमको 24 का अभाज्य गुणनखंड करिए। सबसे पहले 24 2 से कटेगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक। फिर 12 2 से कटेगा, ठीक है, फिर 12 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर चाहें तो ऐसे भी करके सबसे पहले निकाल लीजिएगा। 2 से 12 दूनी 24 हो गया, 2 से 6 दूनी 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 3 कम 3 हो गया। तो यहाँ ऊपर से नीचे आप लिखते जाइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड जो है वो कर पाएंगे किसी संख्या का। और फ्रेंड्स एक देता है कि आप गुणनखंड वृक्ष बना करके दिखाइए। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है फैक्टर ट्री जिसको बोलते हैं, उसको बना करके दिखाइए। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना अच्छे से आ गया है तो आप जो है गुणनखंड ट्री या फैक्टर ट्री जो है बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गुणनखंड ट्री या फैक्टर ट्री बनाने के लिए बहुत ही आसान, जैसे मान लीजिए एक हमने संख्या ले लिया है 12, इस 12 का हमको फैक्टर ट्री बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका 2 ब्रांच बनाएंगे ऐसे, ठीक। और सबसे इधर जो लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं वो हमेशा हम लोग प्राइम नंबर्स को लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 2 से भाग दीजिए इसको, तो ये जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। अब जो भी हमारी प्राइम नंबर होगी उसको हम गोले में बंद करते जाएंगे, ठीक। अब अगली संख्या हमारी 6 है, तो 6 को फिर से ऐसे 2 ब्रांच में बना लीजिए। फिर ये 6 किससे फिर चेक करिए, तो ये सबसे छोटी संख्या है 2, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 खुद भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी हम गोला बना देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है 12 का हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गया। क्या क्या मिला है, देखिए जो भी गोले में संख्याएं आ रही केवल उसको ही लिखना है आपको। तो 2 आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अगली संख्या है हमारी 36, अगली संख्या हमारी 36। इसके लिए कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री बना के दिखाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसकी 2 ब्रांच बना लेंगे, ठीक। सबसे छोटी संख्या है, प्राइम नंबर लेना है, ये हमारा 2 से हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 18 बार में भाग, ठीक है, 18 टाइम्स भाग जाएगा हमारा। फिर देखिए 18 का फिर 2 ब्रांच बनाइए, ठीक। अब 18 2 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटा, हमेशा सबसे पहले आप जब भी डिवीजन के लिए चेक करिएगा तो हमेशा सबसे छोटे नंबर से चेक करना है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से चेक करना है। 2 3 5 ऐसे करते हुए चेक करते हुए जाएंगे। तो 2 से इसको जब भाग देंगे तो 9 बार में भाग जाएगी, ठीक। ये हमारा प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। फिर इसका हम लोग बनाएंगे, फिर 9 को चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे तो 2 से 9 नहीं कटता है पूरी तरह। फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से कटता है, 3 से भाग दे देंगे, 3 ते लिखे 9।
3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसके ऊपर भी गोला बना देंगे। इस तरह से जो 36 है उसका हमको अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से 36 का हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और ये जो हमारा देख रहे हैं जो तैयार हो रहा है फॉर्मेट, ये हमारा एक तरह से वृक्ष या ट्री तैयार हो रहा है। इसी को हम, चूंकि इसमें गुणनखंड लिख रहे हैं, तो इसी को हम गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री कहते हैं। तो ये तो था हमारा फ्रेंड्स ऑल अबाउट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ का बेस जो तैयार हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी आगे टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ और उनके गुणनखंड को निकालना और समझना आया अच्छे से। और अभी तक जिन लोगों ने भी फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो कृपया चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। थैंक यू वेरी मच।